मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाएं चल रही थीं और बिजली बार बार चमक रही थी। अरे, इस बारिश में तो पेड़ की डाल पर टिकना भी मुश्किल हो गया है। एक आत्मा बोली। दूसरी ने जवाब दिया। सही कह रही हो। अगर यही हाल रहा तो हमें किसी मजबूत मकान में शरण लेनी पड़ेगी। दोनों आत्माएं कई वर्षों से गांव के मुखिया भानु सिंह के खेत के पास खड़ी विशाल बरगद के पेड़ पर रहती थीं। पहली आत्मा का नाम कालू था और दूसरी का नाम मोहिनी। कालू बोला। क्यों? ना हम आज रात मुखिया के घर चली जाएं? उनका मकान काफी बड़ा और मजबूत है। मोहिनी ने कहा। विचार तो अच्छा हाँ है। है, लेकिन हमें इंसानों का रूप धारण करके जाना होगा। दोनों ने गरीब यात्रियों का रूप धारण किया और बारिश में भीगते हुए मुखिया के घर पहुंच गए। कोई है? दरवाजा दरवाजा खोलिए, उन्होंने आवाज लगाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। कौन हो तुम लोग? मुखिया भानु सिंह ने पूछा। कालू बोला। मालिक, हम दूर के गांव से आ रहे हैं। बारिश इतनी तेज है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। अगर आप एक रात के लिए हमें शरण दे दें तो बड़ी कृपा होगी। मुखिया ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और नाराज होकर बोला। न जाने कहां कहां से लोग चले आते हैं। मेरे घर में किसी अजनबी के लिए जगह नहीं है। जाओ यहां से। इतना कहकर उसने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मोहिनी बोली। देखा तुमने, कितना घमंडी आदमी है। कालू ने गहरी सांस ली। हाँ। लेकिन याद है, कुछ साल पहले इसी मुखिया का बेटा संकट में फंस गया था। मोहिनी बोली। हाँ, मुझे सब याद है। उस दिन मुखिया का छोटा बेटा अर्जुन घर के पीछे बने बड़े तालाब के पास गेंद से खेल रहा था। खेलते खेलते वो खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी गेंद तालाब में गिर गई। अगर गेंद नहीं मिली तो पिताजी डांटेंगे। उसने सोचा। वो तालाब में उतर गया, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। बचाओ, बचाओ, वो चिल्लाने लगा। घर के अंदर उसकी मां सो रही थी। आवाज सुनकर वो दौड़ती हुई बाहर आई। कोई है? मेरे बेटे को बचाओ, वो रोती हुई चिल्लाने लगी। आसपास कोई नहीं था। तभी बरगद के पेड़ पर बैठे कालू ने ये सब देखा। देर करना ठीक नहीं होगा, उसने कहा। वो तुरंत पेड़ से छलांग लगाकर तालाब में कूद पड़ा। अपने लंबे हाथों की मदद से उसने बच्चे को बाहर निकाला और किनारे पर लिटा दिया। बच्चा सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही उसकी मां ने कालू का असली रूप देखा, वो डर गई। ये तो कोई आत्मा है, वो चीख पड़ी। डर के कारण वो वहीं बेहोश हो गई। कालू और मोहिनी उस घटना को याद कर रहे थे। कालू बोला। जब मैंने उस बच्चे को बचाया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मुखिया का बेटा है या किसी गरीब का। इतने में पीछे से एक आवाज आई। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ कहूं। दोनों ने मुड़कर देखा। वो मुखिया का नौकर गोपाल था। गोपाल बोला। मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन इस तूफानी रात में आपको यूं भटकती हुई नहीं देख सकता। अगर आप चाहें तो मेरी छोटी सी घर में रात बिता सकते हैं। मोहिनी मुस्कुराई। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है गोपाल, कालू ने कहा। जिस इंसान के मन में दया होती है, उसका घर हमेशा सबसे बड़ा होता है। गोपाल उन्हें अपने घर ले गया। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन उस छोटे से घर में अपनापन और इंसानियत की गर्माहट थी। उस रात कालू और मोहिनी ने समझ लिया कि किसी इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और दयालुता से होती है।